तो स्टूडेंट आज देखेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। हमें यहाँ 30 स्टूडेंट क्लास 8th के जो 30 स्टूडेंट्स हैं उनके ब्लड ग्रुप का रिकॉर्ड दिया है। यह है ए बी ओ ए बी। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप हमें दिए हैं। रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और ये इसके आगे लिखा है, इसे हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। तो यहाँ ब्लड ग्रुप हमें जो दिए हैं वो लिखते हैं। तो ये ए दिया है हमें, तो ए ब्लड ग्रुप लिख दिया। फिर हमें नेक्स्ट है बी, तो बी ब्लड ग्रुप लिख दिया हमने। फिर इसके आगे दे रखा है ओ, तो ओ लिख दिया। देन ए बी, तो ये ए बी मेंशन कर दिया। अब सेकंड काम हम क्या करेंगे, यहाँ टेली बनाएंगे हम, है ना। इनका टेली बनाना ज़रूरी होता है ताकि हमें इसमें कुछ गड़बड़ ना हो। इसको मेंशन करना, ये टेली बनाना ज़रूरी रहता है, गलती नहीं होती है। डायरेक्ट बना सकते हैं बट टेली। तो अब हम इसमें देखते जाएंगे और जो जो टेली होगी वो लिखते जाएंगे और उधर से कट करते रहेंगे। तो ए वाला एक है तो एक लिख दिया, बी वाला एक है तो बी में मेंशन कर दिया, ओ में दो हैं तो हमने यहाँ दो लिख दिए, ए बी 1 तो 1 लिख दिया, ओ फिर ओ में मेंशन, ए को मेंशन कर दिया, ओ को कर दिया, फिर नेक्स्ट बी, फिर ए, देन ओ, देन बी, है ना। ओ के 4 हो गए थे तो इसको कट कर देंगे हम, तो ये 5 हो गए। फिर बी में एक लिखा, अगेन ए में एक लिखा, ओ 2 हैं तो 2 लिख देंगे। अब हम ए एक है तो देखो 4 हो गए तो इसको कट कर देते हैं तो 5 हो जाते हैं। ए बी एक है, एक लिख दिया, ओ एक और आ गया, 2 ए हैं तो 2 ए हम मेंशन कर देंगे। फिर 2 ओ हैं तो ये 4 लिखा, फिर ये कट जाएगा तो ये 5 हो गए, ठीक है। फिर ए बी लिख दिया हमने, फिर बी लिख दिया, ये 4 हो गए। फिर ए लिखा हमने, फिर ओ वापस लिखा, फिर बी, तो बी को कट कर देंगे, है ना। अब ए एक 4 हो गए, अगेन बी एक और हो गया तो बी लिख देंगे, ओ एक और बना देंगे। तो इस तरह से हमने ये इसका टेली मार्क्स लिख दिया। अब इस टेली मार्क्स को काउंट करेंगे हम और यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में लिखेंगे। तो ये 9 हो गए, 5 और 4 9। फिर अगर बी में देखा 5 तो ये हैं और एक ये तो 6, और ओ के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमने देखे तो 5 ये हैं, 5 ये हैं 10 और 2 ये हैं 12, तो हमने 12 लिख दिया। ए बी में कितना है 3, तो ये ए बी 3, तो ये हमने 3 लिख दिया। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया है। अब हम क्या करते हैं, इनको काउंटिंग कर लेते हैं, है ना। 15 17 और 17 और 3 20 का 0 हो गया, और कैरी कितना 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 30। देखो ये हमारा 30 आया है और हमें गिवन भी है 30 स्टूडेंट्स, यानी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एकदम करेक्ट बनी है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। अब हम देखते हैं विच इज़ द मोस्ट कॉमन। हमें बताना है इसमें मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, यानी जो ज़्यादा बार आ रहा है वही मोस्ट कॉमन है। तो इस फ्रीक्वेंसी टेबल में आप देखो ओ सबसे मैक्सिमम आ रहा है, तो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ। नेक्स्ट हमें बताना है विच इज़ द रेयरेस्ट। रेयरेस्ट का मतलब होता है जो सबसे कम बार आ रहा है, तो कम सबसे कम ए बी आ रहा है 3, तो ये ए बी रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप हो जाएगा। यही हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 2, द डिस्टेंस इन किलोमीटर of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows। 40 इंजीनियर हैं जिनका रेजिडेंस यानी घर से वर्क प्लेस के बीच का डिस्टेंस नीचे डेटा में दिया हुआ है, और इसके आगे इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनाना है, ठीक है। तो ये कुछ किलोमीटर्स में डिस्टेंस दे रखी है इन 40, तो इसको बनाने के लिए, और साथ साथ हमें दिया है ये इंटरवल में दे रखा है 0 to 5 के इंटरवल से ये टेबल बनानी है। तो इस टेबल को पूरा लिख लेता हूँ मैं। तो 20 से 25, 25 to 30 और 30
टू 35। ये स्टूडेंट है क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो 31 भी है और इसमें हाँ एक 32 भी है। तो मैक्सिमम जो 32 तक है इसमें टेली मार्क्स में हम लिखेंगे। इसको यहाँ से कट करता जाऊँगा, यहाँ लिखता जाऊँगा। तो 5 आया, तो सबसे पहले 5 को लिखना है। तो देखो 5 जो है तो 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। तो 5 को किधर लेंगे, इसमें नहीं लेंगे क्योंकि इसमें जो अपर लिमिट होती है वो इंक्लूड नहीं होती है, जो लोअर लिमिट होती है वो इंक्लूड। तो इसमें ये 5 इंक्लूड होगा, ना कि इसमें नहीं होकर इस वाली लाइन में ये 5 इंक्लूड होगा। तो इस 5 को मार्क कर दिया मैंने इधर और इधर लिख दिया 1। फिर इधर लिखा 3, तो ये 3 आएगा 0 to 5 में। 10 देखो इधर और इधर दोनों है, तो ये नहीं ऊपर वाले नहीं आके नीचे के इसमें प्लेस कर देंगे। फिर 20 को प्लेस कर देंगे। इसी तरह 25 को इधर लिख देंगे, 11 को लिखेंगे हम इस तरफ और 13 को भी लिखेंगे इसी में, 7 को लिखेंगे सेकंड वाले में, 12 को लिखेंगे हम 10 to 15 वाले में, 31 को लिख देंगे, है ना। इस तरह से इसका पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम। 19 ये आ जाएगा 15 to 20 वाली लाइन में, 10 आ जाएगा थर्ड वाली रो में, तो ये 4 थे तो ये कट जाएगा 5 हो गए। 12 भी इसी में आएगा, 17 इसके नीचे वाले में आ जाएगा, 18 इधर 15 to 20 भी आएगा, ये 18 भी, 11 ये ऊपर वाले में आएगा, ये 11 हो गया, ये 32 और ये हो गया 17 आ जाएगा इसमें 15 to 20 रेंज में। फिर 16 है, 16 आएगा इधर देखो। अब ये 4 हो गए तो ये कट जाएगा, ये 5 हो गए, है ना। 2 आ जाएगा फर्स्ट वाली इंटरवल में। फिर 7 है सेकंड वाले इंटरवल में आ जाएगा, 9 है इसके नीचे आ जाएगा, 7 ये 4 है तो कैंसिल 5 हो गए, ये 8 इसी में आएगा, 3 और ये 5 भी 0 to 5 में ही ना आके नीचे वाले में आएगा 5 सॉरी। 12 इधर आ जाएगा, 15 इधर आ जाएगा, 18 भी इसी में आ जाएगा, 3 फर्स्ट में आ जाएगा, 12 थर्ड वाले में आएगा, है ना, ये 12 थर्ड वाले में आ जाएगा और 14 आ जाएगा इधर। इस तरह से हम पूरी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते जाएंगे। इन सारों को टैली मार्क्स में हम 1 by 1 लिखते रहेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये किस तरह से लिखे जा रहे हैं। ये 6 आ गया इधर, ये 15 आएगा 15 to 20 की रेंज में, है ना। फिर ये 7 वाला आएगा अपना सेकंड 5 to 10 की रेंज में, ये कट जाएगा, 4 कंप्लीट है तो 4 कंप्लीट होते तो कैंसिल। इसी तरह से हम 6 को और 12 को भी लिख देंगे। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट हो गया। टैली मार्क्स, अब मार्क्स लिख देते हैं काउंट करके, 5 और 5 ये 5 है, ये 5 है 10 और ये 1 है, ये 11 हो जाएगा, इसको 11 लिख देंगे। ये नीचे वाले में देखो ये 5 और 5 10 और 2 12, तो यहाँ हम 12 लिख देंगे, सॉरी 11 1 है वो। और ये 6 और 4 9 हो गए, तो 5 और 4 9 हो गए, इधर 1 1 और ये 2। तो इस तरह से हमारी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसको काउंट कर लेते हैं, 6 7 और ये अपन काउंट किया तो इसको काउंटिंग करने से ये आया हमारा 0 और कैरी लगी 2 और 1 3 और 1 4, तो ये हो गया 40। इसका टोटल 40 है जो कि हमें गिवन है, 40 इंजीनियर है, यानी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बिल्कुल सही बनी है। अब देखो इसके अंदर हमें ऑब्ज़र्व करना है। इसमें जो क्वेश्चंस दे रखा है इसमें ये ऑब्ज़र्व करके बताना कि आप इस टेबल को देख के क्या ऑब्ज़र्व कर पा रहे हो। तो इस टेबल को देख के हम 2 चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। एक तो ये कि जो 20 किलोमीटर से ज़्यादा वाले लोग हैं वो सिर्फ 4 ही हैं, है ना, और इससे कम वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, 20 और से लेस देन वाले ज़्यादा हैं। और ये 2 ऑब्जर्वेशन हो गए हमारे। अब इसमें से जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ऐसे लिख सकते हैं हम, ए फ्यू इंजीनियर्स आर फार नहीं आएगा, इधर लिखेंगे हम आर लिव्स फ्रॉम मोर 20 किलोमीटर, यानी
20 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर रहने वाले इंजीनियर सबसे कम है। यही इसका आंसर होगा। कि एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 3, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंट ऑफ ए सर्टन सिटी फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज वॉज एज फॉलो। हमें किसी सिटी की 30 डेज़ की ह्यूमिडिटी दे रखी है। ये ह्यूमिडिटी परसेंटेज में दे रखी है 30 डेज़ की, जो कि ये है ना, राइट हैंड साइड में लिखी हुई है। अब इस पे बेस 3 क्वेश्चन है, तो 1 बाई 1। पहला है कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लासेस 84 to 86, 86 to 88। हमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है जिसका इसके बेस पे इस की जो रेंज होगी वो 84 से 86 और इस बेस पे यानी 2-2 का इनमें गैप लेते हुए हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो देखो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगी ना, तो इसमें हमें ये तो समझ में आ गया भाई 2-2 का गैप, तो इसमें पहले मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर हमें पता होना चाहिए ताकि हम टेबल को यहाँ पर लिख सकें। तो मार्क करते हैं हम जो इसमें सबसे मिनिमम नंबर है और ये मैक्सिमम नंबर है, तो गोला लगा देते हैं इस पर। तो ये मिनिमम हो गया और ये मैक्सिमम हो गया। अब इसकी रेंज हमें पता है 2 की रेंज है। अब हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। तो स्टार्ट हम 84 से कर सकते हैं क्योंकि 84 में से बड़ा नंबर यहाँ है। तो अब इस टेबल में हम इसकी टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाई तो हमने लिखा 84 to 86, 86 to 88, 88 to 90। इसी तरह से ये पूरी टेबल हमें बनानी है 2-2 का डिफरेंस रखते हुए। और कहाँ तक बनेगी, देखो 99 है तो ये 100 तक बन जाएगी। 99 के आगे है तो ये बन जाएगी इस तरह से, और ये हो जाएगी 98 to 100। अब ये जो लास्ट बच गया है ना, ये लास्ट बच गया ना नीचे, इसमें हम लिख देंगे टोटल। तो ये सारे परसेंटेज इसके अंदर मेंशन हो जाएगी 84 से लेके 100। अब इसमें लिख देते हैं टोटल, ये हमने लिख दिया टोटल। अब यहाँ आ जाएगा इसका टोटल, ठीक है। अब ये जो टैली मार्क्स है हम ये टैली मार्क्स लिखेंगे। तो टैली मार्क्स इसमें से देखते हुए इसमें आपको लिखने हैं। अभी आपने 2 क्वेश्चंस किए हैं, आपको समझ में आया होगा टैली मार्क्स कैसे लगाते हैं। जैसे 98.1 है तो 98.1 किस में आएगा, इस वाली रेंज में, तो इसको यहाँ हम 1 लिख देंगे। और ये 98.6 है, ये भी किस में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, तो इसे भी लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही 99 ये भी इसी रेंज में आएगा, तो इसे लिख दिया हमने। इसी तरह से हम सबको 1 बाई 1 करके लिखेंगे। अब ये 90 वाला जो है इसमें आ जाएगा क्योंकि 90.3 है ना। अब ये आप सारे लिखना आपको आ गया है, ये आप टैली मार्क्स आप खुद से इसमें फिल करना और इस टेबल को देख देख के उसको देखते जाना और इसे आप मैच कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ इसको अब डायरेक्टली मेंशन कर देता हूँ, है ना। मैंने ये मेंशन कर दिया। बस इसमें आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी होगी कि अगर कोई नंबर 4 टाइम आ गया उसके बाद 5th नंबर आया, है ना, तो उसको हम एक कट कर देंगे इस तरह से। 4 को लिखने के बाद 5वां एक कट करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये टेबल आपको बनानी है। तो ये जब टेबल बन जाएगी फिर इसको नंबर्स में आपको लिखना है इस तरफ। तो नंबर में लिखते हैं 1, ये भी क्या है 1, ये 2 है ना। नेक्स्ट भी क्या है 1 और 1 2 हो जाएगा। ये इसके नेक्स्ट 4 और 1 5 6 और ये 7, तो इसे हम 7 लिख देंगे, है ना। नीचे देखते हैं ये 5 और 1 6, इसे 6 लिख दिया। और ये इसमें है तो ये 7 हो गया और लास्ट में है आपका 4। जब ये नंबर लिख देंगे तो अब इसका नेक्स्ट वर्क क्या है, इन सब की क्या करेंगे हम टोटलिंग करेंगे, इसको टोटल कर लेंगे। तो इसको अब टोटल करते हैं। तो अब आप टोटल करके इसको यहाँ लिखना। तो 1 और 1 2 और 2 4, 4 और 2 6, 13 है ना, 19 26 और 4 30। तो ये आया 30 और हमें दिया भी था 30 डेज़ का ही है। तो ये 30 डेज़ मैच करके का मीन्स हमने क्या बनाई है, एकदम करेक्ट बनाई है। ये टेबल एकदम करेक्ट है।
है ना। ये जो आप क्वेश्चन में हमें जो पूछा है वो हमने मेंशन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहा है कि विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज़ अबाउट। आपको ये डाटा देख के बताना है, ये ह्यूमिडिटी दे रखी है जो परसेंटेज में, कि ये किस मंथ या किस सीज़न में का डाटा आपको गिवन है। तो ये ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा जो होती है ना, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा किस मंथ में होती है आप बता सकते हैं? थोड़ा सा आप सोचो कि इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी का मौसम या सीज़न या मंथ कौन सा होता है, सोचो। तो ये होता है रेनी सीज़न। तो हम लिखेंगे द डाटा इज़ अबाउट द मंथ ऑफ रेनी सीज़न, है ना। ये रेनी सीज़न में ही इतना ह्यूमिडिटी होती है। ये क्वेश्चन हम इसके सेकंड पार्ट का आंसर हुआ। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको बताना है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डाटा। इस जो डाटा है इसकी रेंज क्या है। तो इसकी रेंज बताने का फॉर्मूला होता है, हम क्या करते हैं, मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर देते हैं। तो इस डाटा में देखना है हमें मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है, फिर उसे हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इससे हमें इसकी रेंज मिल जाएगी और वही इसका आंसर होगा। तो मैक्सिमम क्या है इसके अंदर 99.2, है ना। तो ये और मिनिमम है 84.9। तो ये वैल्यू यहाँ से हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, इस रेंज वाले फॉर्मूले में पुट किया। तो 99.2 माइनस 84.9, तो इसको माइनस करा तो माइनस करने पे कितना है 14.3, ये इसकी रेंज होगी, है ना। इसको माइनस करते ही जो हमें मिला है 14.3 वो इसकी रेंज है, ये इसका आंसर है।